हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए लूसेंट कैसे आसानी से आप पढ़ पाएँ उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ये देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि लूसेंट जो बुक होती है वो जीके जीएस का बंच है। लेकिन क्या होता है कि उसको लोग पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद फिर रख देते हैं। लूसेंट बुक तो हर किसी के पास होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका किसी को पता नहीं होता है। तो हम वही तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर लूसेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छा से, तो समझिए कि आपको जीके जीएस का अधिक से अधिक आप मतलब तैयारी हो चुका है। तो देखते हैं पूरा लूसेंट कैसे और कितने दिनों में पढ़ा जा सकता है इसको। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे आया हुआ था, क्या क्या आप लोग कमेंट किए थे, तो कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न था, क्या लूसेंट 30 दिनों में पढ़ा जा सकता है। फिर अगला दिया गया, क्या लूसेंट पढ़कर बिहार पुलिस दरोगा या कोई एग्जाम निकाला जा सकता है। अगला दिया गया, क्या लूसेंट पढ़ने का सही तरीका होता है। फिर अगला है, लूसेंट पढ़ते समय क्या गलती ना करें। अगला क्वेश्चन दिया गया, लूसेंट पढ़ते समय याद तो होता है लेकिन फिर भूल जाता है। ये जो कमेंट था ये हर बहुत लोग लड़के का था कि लूसेंट पढ़ते समय याद तो हो जाता है लेकिन फिर भूल जाते हैं, आखिर उसको याद कैसे रखें। फिर अगला दिया गया, लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ें या ऑब्जेक्टिव पढ़ें, कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये 6 क्वेश्चन जो है ये मुख्य हम लिए हुए हैं, जो कि इसको हम 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और जो जो कमेंट था वो इसी के इर्द गिर्द था, तो इस वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्या लूसेंट पढ़कर कोई एग्जाम निकाला जा सकता है। तो मेरा अगर मानिए या किसी भी टॉपर का मानिए, तो यही कहते हैं कि सबसे पहले लूसेंट को कंप्लीट करना चाहिए। लूसेंट अगर कंप्लीट करते हैं तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की सक्षम हो जाएगा। जीके जीएस जो है लूसेंट से अधिकतर क्वेश्चन, क्योंकि लूसेंट जो होता है वो शॉर्ट नोट्स की तरह दिया गया है। तो ये समझ जाइए कि उसमें जितना चीज़ दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इतना चीज़ उसमें दे दिया गया कि वो पढ़ते समय क्या होता है कि लोग बोर हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसी को हम तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से उसको पढ़ पाइएगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी, ताकि जो भी चीज़ इसमें बताया गया अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से लूसेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या लूसेंट 30 दिन में पढ़ा जा सकता है। तो 30 दिन में पढ़ने का तरीका क्या है या कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें दिया गया विषय सूची। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कि विषय सूची आखिर इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें विषय सूची जो होता है, सबसे पहले इतिहास होता है। इतिहास दिया रहता है, वो 4 पार्टों में बांट के दिया रहता है। वो 4 पार्ट कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास दिया रहता है, फिर मध्यकालीन इतिहास दिया रहता है, फिर आधुनिक इतिहास दिया रहता है, फिर विश्व इतिहास दिया रहता है। तो विश्व इतिहास तो कम दिया रहता है, बाकी इसमें जो ये 3 मुख्य टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लूसेंट में, क्योंकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो या कुछ इंपॉर्टेंट जो उससे टॉपिक है वो दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लूसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए उसके बाद भूगोल दिया गया है। भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दिया गया है। इसमें अब दोनों दिया गया रहता है, अलग अलग करके दिया गया है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान दिया गया। भारतीय संविधान में हर चीज़ उसका जितना संवैधानिक चीज़ है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं अगर इसका संविधान इसका पढ़ लेते हैं तो आप उसके बाद ऑनलाइनर एग्जाम अगर देने वाले हैं तो दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे दिया है अर्थव्यवस्था दिया रहता है, फिर पर्यावरण और परिस्थितिकी। इस बार क्या किया है, जो नया लूसेंट निकला है उसमें पर्यावरण और परिस्थितिकी अलग एक सब्जेक्ट के रूप में ही बना के दे दिया गया है। फिर उसके बाद विज्ञान होता है। विज्ञान में 3 पार्ट में बांट के दिया गया है, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दिया गया है। फिर आगे दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी अलग टॉपिक करके दिया गया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर भी दिया गया है, उसके बाद खेल कूद दिया गया है, उसके बाद विविध दिया गया है। इतना जो टॉपिक है वो चीज़ आपको लूसेंट बुक में मिल जाएगा। तो इतना चीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो देख लेते हैं अब इसका कि लूसेंट पढ़ते कैसे हैं, लूसेंट पढ़ने का आखिर तरीका क्या होता है। तो लूसेंट पढ़ने का जो तरीका होता है, सबसे पहले बुक को 2 पार्ट में बांट दें। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बुक को फाड़ के 2 पार्ट में बांटते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि 2 सब्जेक्ट लेके आप कैसे आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। डेली 2 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा आपको, और डेली कोशिश करना है कि लूसेंट को 5 घंटा कम से कम आप पढ़िए। कम से कम 5 घंटा अगर आप डेली देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही बैठ के 5 घंटा पढ़िए। आप अपने सुविधा अनुसार उसको 2 शिफ्ट में कर दीजिए। सबसे आसान उसका पढ़ने का जो तरीका होता है, मॉर्निंग शिफ्ट पढ़िए, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में उसको कर दीजिए। सुबह में 2.5 घंटा पढ़ लीजिए, शाम को 2.5 घंटा पढ़ लीजिए।
पढ़ने का तरीका क्या होगा कि जैसे अगर कोई सब्जेक्ट आप सुबह में लेते हैं तो वो शाम को मत पढ़िए, फिर उसको सुबह में ही पढ़िए। उसको सुबह में जैसे कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आर्ट्स का सब्जेक्ट सुबह में फॉलो कीजिए, अगर साइंस ले लेते हैं तो साइंस फॉलो कीजिए। अपने सुविधा अनुसार आप देख लीजिए कि कौन सा हम सुबह में अच्छा से पढ़ सकते हैं, कौन शाम में अच्छा से पढ़ सकते हैं, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली क्या होगा कि 2 घंटा उसको जो सब्जेक्ट सुबह में पढ़ना है तो 2 घंटा उसको पढ़िए, और उसके बाद आधा घंटा पढ़ने से पहले आधा घंटा आप क्या कीजिए कि जो कल आप पढ़े हुए थे उसको आप एक बार रिवीजन कीजिए। डेली उसको रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करते करते आपको क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हमको सब चीज़ आता है, वो याद होता जाएगा, बार बार याद हो जाएगा। फिर वही काम शाम को भी कीजिए। ऐसा अगर रेगुलर कर दीजिएगा, अगर 30 दिन आप कर देते हैं तो आपके साथ लूसेंट का जितना जीके जीएस का बंच दिया गया वो आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें कैसे आपको बनाना होगा रणनीति। तो सबसे पहले पहला 7 दिन में आपको ज्योग्राफी और केमिस्ट्री ले लेते हैं। ये कम्बिनेशन अपने सुविधा अनुसार ले लीजिएगा। उसमें अगर एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 7 दिन उसी को पढ़ना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आप लूसेंट का कोई पार्ट नहीं देखिएगा। फिर अगला 7 दिन फिर कोई ले लीजिए सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री और बायोलॉजी ले लीजिए। फिर अगले 7 दिन पॉलिटी और फिजिक्स ले लीजिए। फिर अगले उसके बाद आपको 21 दिन बीत गया तो फिर 5 दिन आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए और विविध ले लीजिए। फिर अगले आपको 4 दिन क्या करना होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और उसी में उसको विविध भी ऐड कर दीजिए और उसके बाद खेल कूद भी ऐड कीजिए। ये अगर प्रक्रिया आप अपना लेते हैं तो 30 दिन में आप पूरा लूसेंट को कवर कर सकते हैं। ये जब पूरा 30 दिन आप कवर कर लेते हैं तो आप अपने आप में बहुत एक अलग स्टैंडर्ड पे खड़ा होइएगा। आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ 30 दिन मेहनत किए हैं, तो आपको आसानी से लूसेंट में बहुत चीज़ नॉलेज होगा और आसानी से आप कैसे उसको पढ़ पाइएगा। इसको पढ़ने के लिए एक बैच लॉन्च किए हैं, अगर उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर जो या व्हाट्सअप नंबर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला कि लूसेंट पढ़ते समय क्या गलती ना करें। लूसेंट पढ़ते समय लोग क्या क्या गलती कर देते हैं वो नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लूसेंट पढ़ते समय क्या करना है कि आपके पास 2 चीज़ जरूर रखना है। वो क्या चीज़ 2 चीज़ है, तो एक लाल पेन और एक हाइलाइटर। ये 2 चीज़ कंपलसरी है, अपने पास ले ही के बैठिए। और एक चीज़ उसमें और एक चीज़ ऐड कर दीजिए, एक पतली सी कॉपी कोई लेके रखिए। आपको जो चीज़ उसमें पढ़ते समय हाईलाइट लगे, सबसे इम्पोर्टेंट लगे, तो उसको रेड पेन से पेज में जो खाली जगह रहता है उस पर लिख दीजिए, और जो चीज़ थोड़ा हल्का इम्पोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने से क्या हो जाएगा, जब दोबारा आप पेज ओपन कीजिएगा, जब दोबारा रिवीजन के समय आइएगा तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि जो चीज़ आप हाईलाइट किए हैं, जो चीज़ आपको याद नहीं है, उसी को देख लेना है। उसको देखते देखते आपको याद हो जाएगा। हम लोग का माइंड ऐसा होता है कि जो चीज़ हाईलाइट रहता है उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। हाईलाइटर का प्रयोग करना है और लाल पेन का जरूर यूज कीजिएगा। खाली जगह जो दिया गया वो खाली जगह पे आप उसका कुछ यूज कीजिए। उस पर जो चीज़ है, अगर कुछ बीच में कहीं कुछ दिया गया है, कुछ वो लिखने लायक है, मतलब आपको याद नहीं हो रहा है, तो ऊपर में कहीं लिख दीजिए उसको उसी पेज पे, ताकि आसानी से आप बाद में उसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, देखिए उसका शॉर्ट नोट्स तो दिया ही है, अब उसमें से ज़्यादा नोट्स बनाने का कोशिश मत कीजिए आप लोग। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि उसी क्या लगते हैं नोट्स बनाने, अब उसका नोट्स क्या बनाना, वो तो ऑलरेडी कॉन्साइज करके दिया गया, अब उसका क्या कॉन्साइज कीजिएगा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ उसमें है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है या वो चीज़ याद नहीं होता है आपको, तो क्या कीजिए कि उसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, उसको बार बार आप देखते रहिएगा ताकि याद हो जाए। तो ये चीज़ डेली जो होता है आप कॉपी नोट्स में लिख सकते हैं, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वही लिखिए। और डेली जो नोट्स बनाते हैं उसको रिवीजन करते रहिए, उसका आप आसानी से याद कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, लूसेंट पढ़ते समय याद तो होता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो देखिए इसका जवाब तो हम पहले भी दे चुके हैं, अभी भी दे रहे हैं कि इसका क्या, लूसेंट पढ़ते हैं हम जब तो उस समय लगता है कि एकदम याद हो गया, लेकिन बाद में क्या होता है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, तो जिसके वजह से हम लोग का माइंड जो होता है वो स्किप कर जाता है। हम लोग क्या होता है कि जो चीज़ बार बार हम लोग देखते हैं तो माइंड उसके प्रति ज़्यादा याददाश्त मतलब होता है वो एक्टिव रहता है। इस वजह से उसको आसानी से क्या है कि बार बार देखिए, आप लोग बार बार देखते देखते क्या हो जाएगा कि एक समय आएगा आपको वो याद हो जाएगा, बहुत कम समय में लूसेंट कंप्लीट कर पाइएगा। अगला दिया गया, लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ें या ऑब्जेक्टिव पढ़ें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लूसेंट पढ़े कौन सा। तो देखिए मेरा मानना है तो दोनों पढ़ना है, दोनों पास में अपना रखिए। पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, पहले सब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं, जब चैप्टर वाइज कोई पढ़ लेते हैं तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव आप बनाइए। उसका ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ आपका कन्फ्यूजन रहता है
वो ऑब्जेक्टिव दूर कर देता है। उसके बाद क्या कीजिए कि जब ऑब्जेक्टिव में आप जैसे क्वेश्चन जो बन जाता है तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में बांट के पढ़िए। एक जो होता है एकदम पूरा याद है तो उसको कुछ नहीं करना है। दूसरा पार्ट ये रखिए कि दूसरा पार्ट में अगर थोड़ा सा आपको मीडियम है, किसी में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो डाउट वाले में एक हल्का सा स्टार लगा दीजिए, 1 स्टार या 2 स्टार लगाइए। एक को होता है कि जो एकदम आपको याद ही नहीं है, एकदम वो नया चीज़ है, तो उस पे आप उसको हाईलाइट कर दीजिए या 3 स्टार लगा दीजिए, ताकि आसानी से आपको नज़र आ जाए कि ये हमको डाउट है या ये चीज़ हमको याद नहीं है। तो ये आप वहाँ क्लियरली अब कर दीजिएगा, तो फिर जब दोबारा दूसरे दिन रिवीजन के समय आइएगा तो उसी क्वेश्चन के बार बार रिपीट कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन जो आपको याद नहीं था वो याद भी हो जाएगा, जिसमें डाउट था वो डाउट क्लियर भी हो जाएगा। तो ये तरीका था कि कैसे आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर ये फॉलो कर लेते हैं आप, तो मेरा मानना है कि अगर आप 30 दिन इसको फॉलो करके देखिएगा तो आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। एक बार करके देखिए, आप लोग इतना दिन से आप लोग पढ़ ही रहे हैं, एक बार ये भी करके देखिए, 30 दिन आप एक बार करके देखिए, देखिए आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा। इसके अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको ज़रूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।